नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। देखिए, जीवन में कभी ऐसा अवसर भी आता है कि व्यक्ति गलत मार्ग पे चल रहा हो, उसमें परिवर्तन आकर के वो सही मार्ग पे आ सकता है। लेकिन इसके लिए बहुत आवश्यक है कि उसके साथ उसके सन्मित्र होने चाहिए। अगर उसके साथ ही सारे दुर्बुद्धि हैं तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। चलिए हम आगे की कथा सुनते हैं। दुर्योधन अनशन करने के लिए बैठ गया है कि जब तक मैं प्राणों का परित्याग नहीं करूंगा तब तक अब मैं यहां से नहीं उठूंगा। सभी उसको घेरे बैठे हुए हैं। ऐसे में मामा शकुनी उससे कहते हैं, सम्यक उक्तम ही कर्णे ने। देखो, कर्ण ने जो कुछ तुमसे कहा वो बिल्कुल सही कहा है, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। अरे विचार तो करो, मया हरतम श्रियम स्फीताम ताम मुहाद अपहाय। क्यों? मैंने तुम्हारे लिए कितनी धन संपत्ति का अर्जन किया है और तुम उस सब का इस प्रकार से परित्याग किए दे रहे हो। अरे हमेशा से तुम पांडवों की संपत्ति के ऊपर अधिकार करके और सबका उपभोग कर रहे हो। कभी पांडवों ने तो इस प्रकार से आत्महत्या का विचार नहीं कर लिया कि जिस प्रकार से तुम्हारे मन में इस प्रकार का विचार आ रहा है। सही बातें तुम्हारी समझ में नहीं आती हैं। मामा हैं, बड़े हैं, कह सकते हैं, अधिकार है। अति भीरु अति क्लीबम दीर्घ सूत्रम प्रमादिनम व्यसनाद विषयाक्रांतम न भजन्ति नृपा प्रजा। इस चीज को दुर्योधन याद रखो। हे महाराज, जो व्यक्ति अत्यंत डरपोक होता है, जो व्यक्ति दीर्घसूत्री होता है, जो राजा प्रमादी होता है, जो व्यसन में पड़ा हुआ होता है, विषयों में फंसा हुआ होता है, प्रजा कभी भी उसका साथ नहीं देती है। आज तक प्रजा अगर तुम्हारा साथ दे रही है, इसका मतलब है जब यहां आए थे तो सारी प्रजा इनके साथ आई थी। इसका मतलब है कि आप श्रेष्ठ राजा हैं, आप में सारे श्रेष्ठ गुण हैं और उन श्रेष्ठ गुणों का पालन कीजिए। यत्र हर्ष त्वया कार्या सत्कर्तव्या पांडवा। अरे भाई, यहां आपको आनंदित होना चाहिए, आपको पांडवों का सम्मान करना चाहिए। मामा शकुनी कह रहे हैं, तत्र सोचसी राजेंद्र विपरीत मिदम तव। और वहां पे तुम इस प्रकार से शोक कर रहे हो, व्याकुल हो रहे हो, ये तो तुम्हारा विपरीत आचरण है। देखिए, ये बड़ा शकुनी वाला गणित है। वो अगर ये देख रहे हैं कि मेरा भांजा मृत्यु की तैयारी कर रहा है, तो वो तुरंत ही ये ज्ञान देते हैं कि जरूरत पड़े तो पांडवों को उनका राज्य वापस देकर के उन्होंने जो आपके ऊपर उपकार किया है उस उपकार का उनको बदला दे दो। लेकिन इस प्रकार से मरने का निर्णय करना ये तो किसी प्रकार से योग्य नहीं है। तो कहते हैं, सौभ्रात्रम पांडव ही कृत्वा। भाई, पांडवों ने आपके साथ भाईचारा दिखाया है, आप उनके साथ भाईचारा दिखाओ। समम अस्थाप्य चैवतान, उनको उनका राज्य वापस दे दो और वो अपने राज्य के अधिकारी हो जाएंगे, आप अपने राज्य के अधिकारी बने रहोगे। इसमें समस्या क्या है भाई? इस प्रकार से दुखी होने की क्या जरूरत है? अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, वैसे तो कर्ण ने जो बात कही वो सही है कि उनका कर्तव्य था, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे मन को संतोष नहीं है तो उनका राज्य उनको वापस दे दो। उन्होंने आपके साथ भाईचारा दिखाया, आप उनके साथ भाईचारा दिखा दो। दुशासन अभी भी पैरों में पड़ा हुआ है। ये कोई भी बात जैसे कर्ण की, शकुनी की, दुशासन की, दुर्योधन को सुनाई ही नहीं दे रही है। वो दुर्योधन अपने भाई को उठाता है, उत्थाप्य संपरिस्वज्य, अपनी छाती से लगाता है, प्रीत्या जिघ्रति मूर्धनि, उसके माथे को सूंघता है और फिर उनसे कहता है कि हे दुशासन, कर्ण, शकुनी, इन सब को लेकर के यहां से नगर में चले जाओ, ये मेरी आज्ञा है। निश्चितेयम मम मति स्थिता प्रायोपवेशने। मैंने जो निर्णय किया है उस निर्णय को मैं पूर्ण करके ही मानूंगा। अब मैं नगर में किसी भी स्थिति में वापस नहीं जा सकता। दुर्योधन का इस प्रकार का निर्णय देख करके न दुशासन की विनय की या दुशासन की रोने की असर नहीं हो रही है, मित्र कर्ण की समझाने की असर नहीं हो रही है, मामा शकुनी का ज्ञान भी व्यर्थ जा रहा है। सभी बड़े परेशान हो जाते हैं और फिर कहते हैं, या गतिस्तव राजेंद्र सा अस्माकम अपि भारत। अगर आपने यही निर्णय कर लिया है
तो जो गति आपकी होने वाली है हमारी भी वही गति होगी। हम यहां से जाएंगे नहीं, अगर आप नहीं चलेंगे तो हम भी यहां से नहीं जाएंगे। इस प्रकार से निर्णय करके सभी वहां बैठ जाते हैं। दुर्योधन भी कृष चीरांबर धरा परम नियम मास्थिता, कुश का आसन लेकर के थोड़े से वस्त्र पहने हैं और उस पर समाधि लगा करके बैठ गया है। मनसोपचितिम कृत्वा, मन को वैराग्य में लीन करके निरस्य चा वही क्रिया, जो बाह्य क्रियाएं हैं उनको सबको रोक दिया है और एक प्रकार से जिसको कहते हैं अनशन, उसकी तैयारी उसने कर ली है। इधर जीवन में याद रखिए जो बात मैंने इस वीडियो में सबसे पहले कही थी, जब भी आपके जीवन में ऐसे कुछ श्रेष्ठ परिवर्तन आने का संभव होता है उस समय आपके आसपास का वातावरण बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर इन सब ने दुर्योधन को छोड़ दिया होता, ये सब दुर्योधन से दूर चले गए होते, तो शायद दुर्योधन बदल जाता। लेकिन स्थिति अलग है, कोई दुर्योधन को छोड़ नहीं रहा है। जो दुर्योधन के ये दुर्मंत्री थे वो सभी दुर्योधन के साथ हैं। ऐसे में दानव लोक में जिनको देवताओं ने पराजित करके पाताल लोक में भेज दिया है, वो दानव इस विचार में पड़ जाते हैं। देखिए, आपकी हर गतिविधि पे, अच्छी और बुरी पे, समाज के बहुत सारे लोगों की नजर रहती है। अगर आप कुछ अच्छे कार्य कर रहे हैं तो कुछ अच्छे लोग आपका साथ देते हैं, अगर आप बुरा काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको साथ देने वाले लोग मिल जाएंगे। तो वो दानव जो कि इस संसार में बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं, वो ये विचार करते हैं कि दुर्योधन जो हमारा प्रतिनिधि है, अगर यही इस प्रकार से अनशन करके सुधर जाएगा, मर जाएगा, तो फिर हमारा तो सब कुछ समाप्त हो गया। ऐसे में वो एक यज्ञ करके कृत्या को उत्पन्न करते हैं और उस कृत्या से कहते हैं कि इसी स्थिति में दुर्योधन को यहां लेकर के आ जाओ। दुर्योधन अपने आसन पे विद्यमान है, वहां सभी लोग जो हैं वो पूरा का पूरा एक तरीके से सभा मंडप जो है या जो भी वो स्थान था वो पूरा का पूरा लेकर के वो कृत्या पाताल लोक में पहुंच जाती है। वहां सभी दानव एकत्रित होकर के और दुर्योधन को समझाते हैं कि भैया इस प्रकार से आप शरीर के परित्याग का निर्णय नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे लोग मिलकर के आपको किस किस प्रकार का ज्ञान देते हैं, आप जरा उस ज्ञान को यहां पे सुनिए तो आपको एक विश्वास आ जाएगा कि संसार में अगर आप गलत काम करने जाएंगे तो किस प्रकार से आपको मार्गदर्शक मिल जाते हैं। आप सुधरना चाहते तो भी आपको किस प्रकार से व्यक्ति नहीं सुधरने देते हैं ये लोग। वो कहते हैं कि आपका शरीर दिव्य है, स्वयं उमा और महेश्वर ने आपके शरीर की संरचना की है और इस दिव्य शरीर को इस प्रकार से नष्ट करने का आपको अधिकार नहीं है। आप विषाद मत कीजिए, भयम तब न विद्यते, आपको भयभीत भी नहीं होना चाहिए। आपकी सहायता के लिए इस पृथ्वी पे जितने दानव हैं वो सब हमेशा तत्पर रहेंगे। आपको ऐसा लगता है ना कि भीष्म, द्रोणाचार्य ये सब पांडवों को प्रेम करते हैं, अरे हम सारे दानव उनकी अंतरात्मा में बैठ जाएंगे जाकर के, और जब हम उनकी अंतरात्मा में विराजमान हो जाएंगे ना तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए युद्ध करेंगे। वो कभी भी पांडवों के पक्ष में युद्ध नहीं कर सकते हैं। हम इस चीज का आपको वचन देते हैं। अगर आपको अर्जुन से भय हो, देखिए ये स्थितियां बिल्कुल उसी प्रकार की हैं। वास्तविकता क्या है ये यहां पे खुल के आती है। अभी तो दुर्योधन बड़ा अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, लेकिन जब दानवों ने ये कहा कि आपको अर्जुन से भय लगा है ना, कि जिस गंधर्व को आप सब मिलके पराजित नहीं कर पाए, अर्जुन ने न सिर्फ उसको पराजित किया, ऊपर से वो अर्जुन का मित्र निकला और आप सबके साथ जो कुछ हुआ है, अगर इन चीजों का भय है, यच्चते अंतर्गतम वीरे भय अर्जुन संभवम तत्रापि विहितो अस्माभिर बधो पायो अर्जुन से जा, तो उस अर्जुन को मारने का भी उपाय हम लोगों के पास है। ऐसे लोगों के पास हर अच्छी चीज को नष्ट करने के उपाय हुआ करते हैं। और फिर वो कहता है ये जो कर्ण है ना आपका मित्र, ये परम पराक्रमी है। वहां तो गंधर्व थे, उनके साथ युद्ध करने में अगर इसके कुछ इस प्रकार की स्थिति हुई है तो आप ऐसा मत समझिए। ये कर्ण परम पराक्रमी है और हम सब इसकी मदद करेंगे। कर्णम संसप्तकांशैव पार्थस्या मित्र घातिना। जब महाभारत का युद्ध चलेगा
इन्हीं संसप्तकों के साथ युद्ध करने के लिए अर्जुन गए थे जब उनके पीछे अभिमन्यु का वध किया गया था। तो ये सब मिलकर के भैया तुम्हारी मदद करेंगे। भीष्म द्रोण कृपाद्याश्चे दानवा क्रांत चेतसा, ये भीम द्रोणाचार्य कृपाचार्य जब सारे दानव इनके अंदर प्रविष्ट हो जाएंगे ना तथा पांडुपुत्राणाम स्नेहवंतो विषांपते, तभी पांडवों का पक्ष नहीं लेंगे, ये आपकी तरफ से ही युद्ध करेंगे। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। और फिर समझाते हैं ना प्रतो जयते शत्रु जीवन भद्राणी पश्यति। भाई मर के कभी कोई अपने शत्रु पे विजय प्राप्त नहीं कर पाया है। इसलिए व्यक्ति को अगर कल्याण चाहिए तो उसको जिंदा तो रहना ही पड़ता है। मर के कभी किसी का भला नहीं हुआ है। मृतस्य भद्राणी कुतो कौरवे कुतो जय। अरे जो मर जाता है उसका कल्याण कैसा, और विजय भी उसकी क्या हो सकती है। तो मरने का विचार छोड़ दीजिए। उत्तिष्ठ राजन किमसे से कस्मात सोचस शत्रु। अरे आप तो शत्रु निहंता हैं। आप इस प्रकार से अनशन पे बैठ जाएं, इस प्रकार से विचारों में डूब जाएं, ये किसी भी तरीके से योग्य नहीं। उन दानवों ने पूरी तरीके से कि हम सब आपके साथ हैं, आप अकेले हैं ही नहीं, आपको पांडवों से बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना चाहिए। उनका पराक्रम कोई ऐसा पराक्रम थोड़ी है कि जिसका हमारे पास यहां पे आकर के ये एहसास होता है कि दुर्योधन पांडवों की उस विजय से इतना संतप्त हो गया था कि उसको ये लगा कि अब इन पे तो विजय ना कर्ण प्राप्त कर सकते हैं ना हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम जिनके सामने हारे उनको इन्होंने हंसते हंसते हरा दिया है। तो इन पे विजय प्राप्त करना बिल्कुल भी हमारे बस का काम नहीं है। और ऊपर से भीष्म द्रोण ये सब लोग तो हमारा साथ देने वाले ही नहीं है, क्योंकि हमेशा वो हमारे विरोधी रहते हैं। वो हमेशा पांडवों के पक्ष की बात करते हैं। लेकिन जब दानवों ने सारी बातें समझाई कि नहीं ऐसा होगा, हम ऐसी स्थिति में उनको ला देंगे कि वो तुम्हारे पक्ष से ही युद्ध करेंगे, तब जाकर के दुर्योधन को बड़ी शांति मिली है। एवं मुक्तस्तु कर्णेन दैत्यानाम वचनात् तथा। अब कर्ण ने जो बात कही थी अब वो बात भी काम करने लगे कि इसमें क्या हुआ, पांडवों ने अगर हमारा भला किया, ये तो उनका कर्तव्य था। और फिर इस प्रकार से दानवों ने समझाया। शकुनी की बात तो बिल्कुल बगल में रही कि पांडवों को उनका राज्य वापस दे दो। वो चीज तो ध्यान पे देने वाली चीज ही नहीं थी। यहां पे वास्तविकता पता चलती है। तो दुशासन जो है राजेंद्र सुपरम विवसुस्तदा काले नाल्पेन, अनशन पे से खड़ा हो जाता है और उन दानवों की कही हुई बातों का विश्वास कर करके और अपने नगर की तरफ प्रस्थान करता है। अपने नगर में वापस आता है। यहां जैसे ही वो नगर में पहुंचा है, अब ये बातें छुपी रहने वाली तो है ही नहीं। गए थे किस लिए, घोष यात्रा का नाम करके गए थे, लेकिन वहां इनका वास्तविक आशय क्या था ये अब पूरी सभा को मालूम पड़ गया। और जब पूरी सभा को मालूम पड़ा तो उसके बाद हस्तिनापुर का कितना बड़ा अपमान हुआ है ये चीज भी मालूम पड़ी। क्योंकि जो हस्तिनापुर कभी किसी के सामने पराजित नहीं हुआ, भीष्म जिसके सेनापति हुआ करते हैं, वो हस्तिनापुर किस प्रकार से गंधर्वों के सामने पराजित होकर के आया है। तो भीष्म कर्ण की निंदा करते हैं। कर्ण से कहते हैं कि बड़े तुम अपने मित्र को सिर पे चढ़ाते रहते हो, उसको गलत मार्ग बताते हो, तुम्हारे कारण ही आज हस्तिनापुर की इस प्रकार से अवमानना हुई है। कर्ण भी भीष्म की इन बातों को सहन नहीं कर पाता है। एक योद्धा है, इसलिए वो ये बताने के लिए कि वास्तव में मैं वहां हार गया तो मैं हारा हुआ योद्धा नहीं हूं, मैं जैसा वीर और पराक्रमी हूं मैं वैसा ही हूं। हस्तिनापुर के लिए वो दिग्विजय करने के लिए निकलता है और उसके बाद एक के बाद एक राज्य, एक के बाद एक राष्ट्र, एक के बाद एक प्रदेश, उन सब पे विजय प्राप्त करता हुआ, हस्तिनापुर के परचम को चारों तरफ लहराता हुआ वो वापस आकर के पहुंचता है। हस्तिनापुर में उसका बड़ा स्वागत किया जाता है। दुर्योधन जैसे इन सारी बातों को अब भूल गए हैं, क्योंकि वो बातें तो आई गई हो गई हैं। चलिए आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। आप जीवन में इतना याद रखिए कि जब भी व्यक्ति सन्मार्ग की तरफ जा रहा हो तो उसको बहुत सावधानी रखने की जरूरत होती है। अगर कोई गलत मार्ग पे चलते चलते उसके मन में ये चीज आई कि उसको सन्मार्ग की तरफ जाना है, क्योंकि गलत मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति
व्यक्ति को साथ देने वाले, या जब वो अच्छे मार्ग पे जा रहा हो तो उसको वापस उसी गलत मार्ग पे लाने वाले बहुत लोग हुआ करते हैं। इससे बाहर आना बड़ा कठिन कार्य है। आप बहुत प्रयत्न करेंगे तो ही वापस आएंगे। दुर्योधन यहां बिल्कुल वापस आ सकता था, लेकिन ऐसी स्थितियां नहीं हुई। जीवन में ऐसा ही अधिकांश लोगों के साथ होता है। हम एक बार गलत मार्ग पे चल जाएं तो फिर उससे बाहर आना हमारे लिए बिल्कुल असंभव प्राय हो जाता है, क्योंकि जब जब कुछ ऐसा होने को होता है तो हमारे वही साथी जो हमेशा हमें गलत मार्ग बताते रहे हैं, उस समय भी गलत मार्ग पे ही ले जाया करते हैं। धन्यवाद। जीवन को सफल बनाने के लिए कभी किसी का बुरा ना सोचें और हमेशा लोगों की भलाई की बात सोचें, तो आप भी सुखी रहेंगे।